शहर में एक मूची रहा करता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी रिहाइश थी, जबकि निचले हिस्से में उसने अपनी दुकान कायम कर रखी थी। इसी दुकान के एक कोने में उसने नए जूते बनाने के औजार रखे हुए थे। ये औजार एक छोटी सी मेज पर बड़े सलीके से रखे होते थे। मूची दिन रात खूब मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद उसे इतनी आमदनी ना होती कि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मूची की तमाम जमा पूंजी भी खत्म होने को थी। अब मूची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, इस मर्तबा बिल अदा करने के बाद तो उसके पास नए जूते बनाने के लिए भी रकम नहीं बचेगी। मूची का दिल काम से उचाट हो गया। वो जो जूते बना रहा था उसका चमड़ा वहीं पड़ा छोड़कर उठा था और अपने रिहाइश वाले हिस्से की तरफ चला गया। दूसरे रोज सुबह मूची नाश्ता से फारिग होकर अपनी दुकान में पहुंचा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कल जो चमड़ा उसने जूतों के लिए काट कर छोड़ा था उसके जूते तैयार थे और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मूची ने कभी इतने उम्दा जूते ना बनाए थे। मूची ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाजें देनी शुरू कर दी। बीवी ओ, देखो यहाँ, ये जूते दिखाई को यहाँ। आवाजें सुनकर उसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मूची ने पूछा, क्या ये इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मूची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे अच्छे जूते कैसे बना सकती हूँ? मैंने तो पहले कभी जूते बनाए ही नहीं। मूची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस तरह रख दिए कि दुकान के बाहर से हर शख्स की नजर उन पर पड़ती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मूची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत दी कि मूची कभी सोच भी ना सकता था। अब मूची ने उस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मजीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीद लिया। खरीदारी से फारिग होकर मूची वापस आया तो शाम होने को थी। मूची की बीवी खाना बनाने की तैयारी करने लगी, जबकि मूची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया था। मूची ने 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो अभी उन्हें सीने के बारे में सोच रहा था कि उसकी बीवी ने आवाज देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो, बाकी काम सुबह कर लेना। सुनकर मूची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम करने वाली मेज पर छोड़ा और रिहायशी हिस्से की तरफ आ गया। दूसरे रोज सुबह जब मूची दुकान में आया तो वो एक मर्तबा फिर हैरान हुए बगैर ना रह सका, क्योंकि रात को मूची ने जो चमड़ा काट कर रखा था उसके आज फिर बहुत उम्दा जूते तैयार थे। मूची ने एक मर्तबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर जूतों के बारे में पूछा, क्या तुमने ये जूते बनाए? लेकिन उसने इस मर्तबा भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मूची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए। थोड़ी देर बाद जूते बुक गए। अब तो ये रोजाना का मामूल बन गया कि मूची चमड़ा काटकर दुकान में रखता है और सुबह उसे जूते तैयार मिलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी खूबसूरती की वजह से कुछ ही देर बाद ये जूते फरोख्त हो जाते हैं। मूची और उसकी बीवी अब काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मूची की बीवी ने कहा, मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बनाकर जाता है। आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा मेहरबान है जो रोजाना हमारे लिए काम करता है। मूची और उसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुपकर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान की चमनी में कुछ आवाजें आती महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत नन्ही मनी परियां हवा में तैरती हुई चमनी के जरिए दुकान में दाखिल हुई के और काम करने वाली मेज के पास रखे स्टूल पर बैठकर उन्होंने जूते सीने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से कुछ देर कबल जूते के दोनों जोड़े तैयार हो चुके थे। खूबसूरत जूते मेज पर उसी तरह छोड़कर दोनों नन्ही परियां हवा में उड़ती हुई वापस चली गईं। मूची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से ये नन्ही परियां हमें अच्छे अच्छे जूते बनाकर दे रही हैं। मेरा ख्याल है हम भी उन्हें कोई तोहफा दे दें। मूची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पांव थीं और उनके कपड़े भी आम से थे। शायद उन्हें इन कपड़ों में सर्दी लगती हो। क्यों ना मैं इन दोनों के लिए कपड़े बना दूं के? मूची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। इसी दिन मूची की बीवी ने दोनों परियों के लिए बेहतरीन गर्म जैकेटें तैयार की और साथ ही 2 जोड़े छोटे छोटे खूबसूरत जिराबों के जूते भी बनाए। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थीं।
खुशी से दोनों परियां झूमती रहीं और फिर हवा में तैरती हुई चमनी के रास्ते दुकान से बाहर निकल गईं। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थीं। खुशी से दोनों परियां झूमती रहीं और फिर हवा में तैरती हुई चमनी के रास्ते दुकान से बाहर निकल गईं। उसके बाद वो कभी दुकान में काम करने ना आए। मोची ने जूते बनाने का काम जारी रखा, जो कि उम्दा और खूबसूरत होते थे, और वो पूरे इलाके में बहुत अमीर और मशहूर हो गया था। लेकिन कोई भी अपने जूतों का नन्ही परियों के बनाए हुए नर्म और नाजुक जूतों से मुवाजना ना कर सका।